सो गाइस, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। पेटीएम ने बहुत सारे चार्जेस को इंक्रीज किए हैं। इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ बात करूंगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस, रिवाइज्ड बैंक चार्जेस इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2023, यानी कि 1 मई 2023 से बहुत सारे चार्जेस हैं जिनको यहाँ पे इंक्रीज किए जाएंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज है वो है आपका चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। अगर आपका चेक रिटर्न होता है फाइनेंशियल रीजन की वजह से, तो पहले जो एग्जिस्टिंग चार्ज था वो 500 रुपया था, लेकिन अब जो रिवाइज चार्ज हो गया वो हो गया नील, यानी कि अब इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा अगर आपका चेक रिटर्न होता है फाइनेंशियल रीजन के वजह से। ठीक है। दूसरा चार्ज यहां पे यह है कि अगर आपका NSCH रिटर्न होता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, तो पहले आपसे इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब आपको इसमें 100 रुपया चार्जेस पे करना पड़ेगा। तीसरा चार्ज है कैश डिपॉजिट या लोडिंग कैश थ्रू बैंकिंग पॉइंट्स या इंक्लूडिंग ब्रांच, यानी कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, लोडिंग कैश करते हैं बैंकिंग पॉइंट्स में जाकर के या कहीं भी इंक्लूडिंग ब्रांच में करते हैं, तो आपको जो है कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब आपको 25,000 रुपया तक ही मंथ में फ्री मिलेगा, यानी कि एक महीने में आप 25,000 तक अगर लोड कैश करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जहां आप 25,000 से ऊपर जाते हैं तो प्रत्येक 100 रुपया ऊपर में आपको 5 रुपया प्लस 18% जो GST होगा वो आपको यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो कैश डिपॉजिट में भी यहाँ पे कैपिंग करके चार्जेस आपको यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अगला पॉइंट है कैश विड्रॉवल का, यानी कि अगर आप बैंकिंग पॉइंट्स के जरिए या ब्रांच के जरिए कैश विड्रॉवल करते हैं तो इसमें आपको पहले कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता था, लेकिन अब जो है एक महीने में मैक्सिमम आप 25,000 रुपया ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 25,000 से ऊपर आप जहां जाएंगे तो प्रत्येक ऊपर 1,000 रुपया में प्रत्येक 1,000 एक्सीड करने में आपको 5 रुपया के बेसिस पे 18% GST के साथ यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश विड्रॉल में भी चार्ज हो गया और कैश यहाँ पे डिपॉजिट में भी अब आपको यहाँ पे चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगला चार्जेस है ATM ट्रांजेक्शन रिलेटेड। अगर आप अपने ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिटेशंस है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो आप एक महीने में 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अगर आप जो है नॉन मेट्रो सिटी में है तो आपको जो है 5 यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। तो वो ट्रांजेक्शन का लिमिट तो अभी बिल्कुल सेम रहेगा, आपको 3 मेट्रो में भी फ्री मिल जाएगा और नॉन मेट्रो में भी 5 आपको यहाँ पे लिमिटेशंस देखने को मिल जाता है। लेकिन आप जहां इस लिमिटेशन को एक्सीड करते हैं तो आपको यहाँ पे अब जो है चार्जेस पे करना पड़ेगा। पहले क्या था कि कैश विड्रॉल में अगर आप जो है लिमिटेशन से ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते थे तो 21 रुपया प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST लगता था, लेकिन अब क्या है कि 21 रुपया प्लस एक्सक्लूसिव ऑफ GST हो जाएगा, यानी कि 21 रुपया तो पे करना पड़ेगा, लेकिन उस पर 18% या जो भी GST होगा वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि पहले GST पे करना नहीं पड़ता था, जो कि कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन में यहाँ पे हो गया। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो करते थे उसमें जो अगर आप एक्सीड करते थे लिमिट तो आपको 8 रुपया प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST लगता था, यानी कि सिर्फ 8 रुपया ही लगता था। लेकिन अब क्या है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप ATM में करेंगे तो 8 रुपया प्लस एक्सक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि अब आपको 8 रुपया के साथ GST भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ATM ट्रांजेक्शन लिमिटेशंस के ऊपर यानी चार्जेस के ऊपर भी GST में यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब क्या है कि डेबिट कार्ड का सब्सक्रिप्शन फी, आपको पता होना चाहिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड भी है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले क्या था कि डेबिट कार्ड का इशुएंस फी जो था, यानी कि डेबिट कार्ड लेने का जो इशू करने का फी था वो 250 रुपीज प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST था, यानी कि 250 के साथ GST भी यहाँ पे इंक्लूड था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप अब जो है डेबिट कार्ड को इशू करेंगे तो 250 रुपीज प्लस एक्सक्लूसिव ऑफ GST हो जाएगा, यानी कि आपको 250 रुपीज के साथ यहाँ पे GST भी पे करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्जेस पहले था पेटीएम पेमेंट बैंक का वो 150 रुपीज प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST था, यानी कि 150 रुपया ही सिर्फ पे करना होता था। लेकिन अब क्या है कि डेबिट कार्ड का फी आपको जो है 250 रुपीज एनुअली कर दिया गया है प्लस एक्सक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि 250 रुपीज के साथ GST भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड में तो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि एनुअली चार्जेस में हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में पता चल जाए कि 1 मई 2023 से चार्जेस लगेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।